मूवी शुरू होती है जब हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक पीएचडी स्टूडेंट अन्ना से मिलाया जाता है। वो अपनी लैब में है और डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस के नीचे इलेक्ट्रोलाइट्स के रिएक्शन पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। बार बार के एक्सपेरिमेंट्स में एटम्स पल्स चेंजेस से अनअफेक्टेड रहते हैं और कंडक्टर स्टेबल स्टेट में रहता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट नंबर 17 के दौरान वो सरप्राइज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है। इसी मोमेंट पर उसका कलीग नेट लैब में आता है और अन्ना एक्साइटेडली उसे अपनी डिस्कवरी शेयर करती है। नेट का मानना है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, इसका मतलब उसका रिलोकेशन किसी और जगह पर हुआ होगा। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो एक पूरे एटम को गायब करेंगे जो छोटा है लेकिन उसके लिए ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। अन्ना इसे और आगे बढ़ाना चाहती है और एक मॉलिक्यूल पर ट्राई करना चाहती है जिसमें मल्टीपल एटम्स होते हैं। उसे उम्मीद है कि इससे वो मॉलिक्यूल का लोकेशन ट्रैक कर पाएगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनका इक्विपमेंट पुराना है और अपग्रेड करना जरूरी है। उन्हें अपनी प्रोसेस को रिकॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा ताकि सर्वर क्रैश का रिस्क कम हो सके। अगले सीन में ये दोनों एक हैकर लिव के पास जाते हैं जो कंप्यूटर्स के नेटवर्क से ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर एक्सट्रैक्ट करना जानती है। वो उससे सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं और लिव जल्दी ही इंटरेस्टेड हो जाती है। लिव सजेस्ट करती है कि वो एक प्रोग्रामेटिक वॉर्म का यूज करके यूनिवर्सिटी के सारे कंप्यूटर्स को एक्सेस करे। नेट को कंसर्न है कि ये इलीगल है, लेकिन लिव उसे भरोसा दिलाती है कि वायरस ट्रैक नहीं किया जा सकता। जब तीनों प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि कुछ लोग बाहर एनिमल टेस्टिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाद में तीनों लैब में जाते हैं और काम शुरू करते हैं। लिव एक अरिथमेटिक वायरस का यूज करके दुनिया भर के आधे कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर देती है और उनके कंबाइंड कंप्यूटिंग पावर का लेवरेज करती है। कुछ तो लगता है कि ये मूवी अब अनयूजुअल डायरेक्शन में जा रही है। अन्ना एक्सपेरिमेंट नंबर 17 दोबारा रिपीट करती है और इस बार वो सक्सेसफुली एक छोटी सी ब्रांच को गायब कर देती है। नेट मजाक में कहता है कि यह कहाँ गई। उसके बाद वो मार्बल पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जो भी पहले की तरह गायब हो जाता है। अब वो कंक्लूड करते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और अब उन्हें उसके डेस्टिनेशन को डिटरमाइन करना होगा। अगले दिनों में अन्ना बड़े ऑब्जेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करती है। जल्दी उन्हें समझ आता है कि किस तरह से इलेक्ट्रोड्स को 3 डायमेंशन में पोजीशन किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट्स के मूव होने में क्रिटिकल है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के लिए एक छोटी सी लोकेशन डेजिग्नेट करें। एक बार उन्होंने स्पेशल फाइनल पोजीशन के लिए रूबिक्स क्यूब सिलेक्ट किया। क्यूब अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से गायब हो जाता है और डेजिग्नेट स्पॉट पे रीअपीयर करता है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने सक्सेसफुली एक वार्म होम के थ्रू उस क्यूब को टेलीपोर्ट कर दिया है। एक दिन वो तीनों अपने एक्सपेरिमेंट के लिए डिसाइड करते हैं कि वो लिविंग थिंग्स को टेलीपोर्ट करेंगे। वो एक कीड़े को सक्सेसफुली टेलीपोर्ट करते हैं जो स्पेस गैप के थ्रू जाने के बाद भी जिंदा रहता है। तीनों धीरे धीरे बड़े एनिमल्स को टेलीपोर्ट करना शुरू करते हैं जिसमें लिव की दादी की बिल्ली भी होती है। ये सब कुछ बिना किसी नुकसान के होता है। उन्हें इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती। डीएनए और आरएनए आइडेंटिकल रहते हैं टेलीपोर्टेशन से पहले और बाद में। अपनी सक्सेस से एक्साइटेड अन्ना और नेट डिसाइड करते हैं कि वो एक स्टेबल वार्म होल क्रिएट करेंगे। लिव उसे टेस्ट करती है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को फेंक कर जो अनएक्सपेक्टेडली अन्ना पर गिरता है। अब तक वार्म होल सिर्फ इतनी देर तक ही ओपन रहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स उनके थ्रू पास कर सके। टीम अपनी खोज को प्रेजेंट करने और फंडिंग सिक्योर करने का प्लान बनाती है। नेट अपने फादर की हेल्प का यूज करके पेटेंट फाइल करता है अन्ना के नाम पर उनके डिस्कवरीज के लिए। फिर वो सोचते हैं कि कैसे उनका इन्वेंशन दुनिया को बदल सकता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि नेट और अन्ना नए साल से दोस्त हैं और एक दूसरे पे क्रश रखते हैं, लेकिन अब तक किसी ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की है। एक दिन नेट फाइनली अन्ना से मिलता है और उसे एक मूवी डेट पर जाने को कहता है, लेकिन उसके रिस्पॉन्ड करने से पहले लिव बैड न्यूज लेकर आती है। पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक पैच रिलीज किया है जो उनके वायरस को शट डाउन कर देगा। इसका मतलब है कि उन्हें हैक किए गए कंप्यूटर से कंप्यूटेशनल पावर्स का लॉस होगा एक दिन के अंदर। ये न्यूज तीनों को परेशान करती है और वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कुछ सिग्निफिकेंट अचीव करना होगा एक दिन के अंदर ताकि उनकी फंडिंग सिक्योर हो सके उनकी रिसर्च के लिए। वो एक रिस्की प्लान बनाते हैं कि उनमें से एक टेलीपोर्टेशन प्रोसेस से गुजरेगा और सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद वो इसे डिस्कस करते हैं और अन्ना को वॉलंटियर चूज करते हैं। शायद वो सच में मूवी डेट पर नहीं जाना चाहती। फिर वो तीनों लैब वापस जाते हैं और अन्ना वार्म होल को प्रिपेयर करती है। जाने से पहले वो नेट से मजाक में कहती है कि उसके ऊपर एक मूवी डेट बाकी है। नेट उसे प्यार से गले लगाकर अपने प्यार का इजहार करता है। फिर टेलीपोर्टेशन प्रोसेस शुरू होती है और कुछ ही देर में अन्ना उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। अगले सीन में अन्ना अपने बेड पर जगती है। वो एकदम गुम
गुमराह सी फील कर रही होती है। उसे कुछ भी याद नहीं होता और वो कुछ भी याद नहीं कर पाती। वो यूनिवर्सिटी जाती है जहाँ एनिमल राइट एक्टिविटीज से फिर से मिलती है। उनमें से एक जेम्स उसके पास आता है और अपने मूवमेंट के बारे में बताने की कोशिश करता है। अन्ना रिस्पॉन्ड करती है और उसके कारण को सपोर्ट करती है, लेकिन अभी तबीयत ठीक नहीं है ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद अन्ना लैब में जाती है जहाँ वो लिव और नेट से मिलती है। वो उसे बताते हैं कि उनका कंप्यूटिंग कैपेसिटी खत्म हो गया है और वो फिर से एटम्स पे टेस्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो कुछ टेस्ट कंडक्ट करने वाली थी, लेकिन किसी वजह से उसे ये सब याद नहीं आ रहा। अन्ना को और सरप्राइज होता है जब वो जानती है कि उनके एक्सपेरिमेंट के बाद से कई दिन बीत चुके हैं। फिर वो पूछते हैं कि एक्सपेरिमेंट ठीक रहा या नहीं, लेकिन उन्हें क्लियर आंसर नहीं मिलता। उसके बाद अन्ना अपनी माँ को कॉल करती है और दोनों कैजुअली बात करते हैं। माँ मेंशन करती है कि वो घर शिफ्ट कर रही है और उसे अन्ना के कुछ पुराने सामान मिले हैं। वो पूछती है कि क्या वो पुराने सामान को उसके पास भेज सकती है, लेकिन अन्ना ठंडे मन से कहती है कि उसे उनकी जरूरत नहीं है और कहती है कि उन्हें चैरिटी में दे दो। घर जाने पर अन्ना का रूम एकदम बिखरा हुआ होता है जो उसे डरा देता है। काम डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से एक घुसपैठिया को देख लेती है जो मंकी मास्क पहने हुए होता है। वो उसका सिग्निफिकेंट वर्क आईडी और लैपटॉप चुरा लेता है। अन्ना उससे रिक्वेस्ट करती है कि सब कुछ ले लो, लेकिन उसके काम को वापस कर दो, लेकिन चोर कहता है कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है, जिसकी वजह से अन्ना को गुस्सा आ जाता है। वो दोनों संघर्ष करते हैं और विंडो से गिर जाते हैं। फिर चोर भागने की कोशिश करता है और अन्ना उसका पीछा करती है। उनकी चेस एक छोटी सी सड़क पर खत्म होती है जहाँ अन्ना उससे फिर से रिक्वेस्ट करती है। शुरू में वो लड़का मारने के लिए नाटक करता है, लेकिन अचानक से अन्ना को धक्का देकर गिरा देता है, जिससे अन्ना बेहोश हो जाती है। जब अन्ना फाइनली जगती है तो बाहर अंधेरा हो चुका होता है। वो सीधा लैब में जाती है और नेट को चोर के बारे में बताती है, लेकिन उसके रिएक्शन से लगता है कि उसे ये न्यूज सरप्राइज नहीं करती। फिर अन्ना मेंशन करती है कि एक्सपेरिमेंट के बाद से वो अजीब महसूस कर रही है। उसका लगातार सिरदर्द कर रहा है और उसको अपनी यादें याद करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन नेट अज्यूर करता है कि सब कुछ ठीक है और उसे रेस्ट करने की सलाह देता है। अगले दिन लैब में लिव रिवील करती है कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने वायरस को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब एक इन्वेस्टिगेशन होगी क्योंकि उनकी हैकिंग को साइबर टेररिज्म माना जाता है। ये सुनकर तीनों चिंता में आ जाते हैं क्योंकि अगर वो कसूरवार पाए गए तो उन्हें जेल हो सकती है। इसी दौरान अन्ना और भी ज्यादा अजीब तरह का बिहेव करना शुरू करती है। वो कुछ नहीं खाती फिर भी एकदम स्वस्थ दिखती है। दिन में होने वाली चीजों को भूलने की वजह से वो अपने नोट्स निकलना शुरू करती है। अब तो उसने एडम सैंडलर के साथ डेट करना भी शुरू कर दिया है। अगले सीन में अन्ना कुछ ब्लड सैंपल्स लेती है और उन्हें स्टोर रूम में रखने जाती है, लेकिन उसे दरवाजा बंद मिलता है जो कि अजीब होता है क्योंकि ये अक्सर खुला रहता है। इस वजह से उसे शक होता है कि उसके दोस्त लिव और नेट कुछ साजिश कर रहे हैं और उसका प्रोजेक्ट चुराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि दरवाजा उसने खुद बंद किया और भूल गई। लेकिन अन्ना अब भी शक में रहती है और गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। यूनिवर्सिटी के बाहर फिर से कुछ लोग एनिमल टेस्टिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए दिखते हैं। अन्ना को एक इंसान मंकी मास्क पहने हुए दिखाई देता है और वो शक करती है ये शायद वही चोर हो, लेकिन जैसे वो इधर उधर देखती है उसे कई लोग मास्क पहने नजर आते हैं जो उसे रियलाइज करवाता है कि ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट का हिस्सा है। अभी जेम्स उसके पास आता है और उसके इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। अन्ना हैरान हो जाती है और पुलिस बुलाने की धमकी देती है, लेकिन जेम्स को परवाह नहीं होती और वो उसे चेतावनी देता है कि उसको उसके एक्शंस का नतीजा भुगतना पड़ेगा। अगली शाम नेट और अन्ना डिनर के लिए मिलते हैं। अन्ना बिना वक्त जाया किए पूछती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। नेट इंसिस्ट करता है कि सब कुछ ठीक है और वो उसे एक्यूज करना बंद करे और हंसने को कहता है। नेट उसे रियश्योर करता है कि वो उसके दोस्त है और सिर्फ उसकी मदद करना चाहते हैं। फिर वो उसे सजेस्ट करता है कि वो अपने नोटपैड पे लिखे कि उसे नेट और लिव पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन अन्ना हेजिटेट करती है। वो इसके बदले उसे कहती है कि अगर वो सच कह रहा है तो उसे हक करे। नेट किसी वजह से मना कर देता है जो उसके शक को और बढ़ा देता है। अगले दिन अन्ना लैब में आती है और अपने कैमरे के बारे में पूछती है। वो देखना चाहती है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हुआ था, लेकिन नेट उसे बताता है कि उसका कैमरा उसके घर पे है क्योंकि वो वीडियोस को अपने कंप्यूटर पे कॉपी कर रहा है। वो सजेस्ट करता है कि अन्ना अपनी माँ से बात करे और उससे मिलने का सोचे। ये सुनकर अन्ना घबरा जाती है और उन्हें एक्यूज करती है कि वो दोनों उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि वो उसका प्रोजेक्ट चुराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वादा करती है कि ऐसा होने नहीं देगी। बाद में कॉलेज डीएन सब स्टूडेंट्स को एक इम्पोर्टेंट ब्रीफिंग के लिए बुलाता है। वो इन्फॉर्म करता है कि एक वायरस ने करोड़ों कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर दिया है और इसका ओरिजिन उसके बिल्डिंग से
ट्रेस किया गया है। अब एक डिटेक्टिव स्ट्रांगली इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। ये सुनकर लिव और नेट बहुत चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जेल होने का खतरा है। वो अन्ना को इंट्रोगेशन के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती। अगले दिन अन्ना को अचानक से स्टो विंगस्टन रास्ते में यूनिवर्सिटी जाते वक्त रोक लेता है। वो और उसका कलीग उसे पकड़कर पूछताछ करने के लिए ले जाते हैं। इंट्रोगेशन के दौरान वो मेंशन करता है कि उसे वायरस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका असली फोकस ये इन्वेस्टिगेट करना है कि कोई 800 मिलियन कंप्यूटर्स को एक्सेस क्यों करना चाहेगा। लेकिन अन्ना किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इनकार करती है। वो बोल्डली कहती है कि वो एक केमिस्ट है, प्रोग्रामर नहीं। बाद में जब वो यूनिवर्सिटी वापस जाते हैं तो एनिमल एक्टिविटीज उसे घेर लेते हैं। वो उस पर इलीगल एनिमल टेस्टिंग का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे एक बिल्ली अंदर लाते हुए देखा है। फिर वो उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन अन्ना किसी तरह बच निकलती है। इसके बाद वो एक गन के साथ नेट के घर जाती है और विंडो तोड़कर अंदर घुस जाती है। वहाँ उसे अपने एक्सपेरिमेंट का कैमरा और रिकॉर्डिंग मिलती है जिसे वो देखना शुरू करती है। सब कुछ वीडियो में ठीक लगता है और अन्ना को कुछ फीट दूर टेलीपोर्ट होते दिखाया गया है। लेकिन दूसरी अटेम्प्ट में वो नोटिस करते हैं कि जब वो वर्म होल से गुजरती है तो एक ब्रीफ मूवमेंट के लिए उसके 2 वर्जन्स होते हैं। अन्ना इस इंफॉर्मेशन का प्रोसेस करने से पहले नेट अचानक से घर आता है। वो रिवील करता है कि उन्होंने पूरी सिचुएशन उसे पहले ही कई बार समझा दी है लेकिन वो बार बार भूल जाती है। फिर वो उसे लैब चलने को कहता है लेकिन अन्ना गुस्सा हो जाती है और उसे गोली मार देती है। खुशकिस्मती से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती लेकिन एक डरी हुई अन्ना वहाँ से भाग जाती है। बाद में हम उसे पैनिक स्टेट में रास्ते पर चलते हुए देखते हैं। लिव उसे शॉर्टली बाद में ढूंढ लेती है और लैब वापस ले जाती है। अन्ना को शौक होता है जब वो देखती है कि नेट वहाँ पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। उसका थोड़ा सा खून बहा होता है लेकिन वो ठीक होता है। फिर वो उसे सच बताने लगता है कि असली में क्या हुआ था। नेट समझाता है कि उनके पहले टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट के दौरान अन्ना एक छोटी सी दूरी पर मूव हुई थी लेकिन वार्म होल ज्यादा देर तक खुला रहा जिसने ग्रेविटी और डाटा को डिस्टर्ब किया। अन्ना ने इलेक्ट्रॉनिक स्केल का यूज करके प्रॉब्लम को रिएक्टिफाई किया। उन्होंने स्केल को रीजनरेटर से कनेक्ट किया था ताकि मास इनपुट को मेजर कर सके। दूसरी बार जब उन्होंने ट्राई किया अन्ना स्केल पे लैंड हुई और उन्होंने जनरेटर को जल्दी से बंद कर दिया। लेकिन इस अटेम्प्ट के दौरान अन्ना का एक क्लोन अपीयर हो गया जो जल्द ही बेहोश हो गया जो सबको डरा देता है। नेट फिर रिवील करता है कि वो रेगुलर मैटर से नहीं बनी है बल्कि लाइट से बनी है। उसका वेट फोटोन की तरह है क्योंकि उसने लाइट से भी तेज टेलीपोर्ट किया है और वो ये समझाता है कि उसे इसी वजह से भूख नहीं लगती और उसका मेमोरी लॉस होता है और इसी वजह से उसने उसे गले लगाने से मना कर दिया था। नेट मेंशन करता है कि उसने ये पहले भी उसे कई बार समझा है लेकिन वो बार बार भूल जाती है। ये सब सुनकर अन्ना शॉक हो जाती है और इसे सच मानने से इनकार कर देती है। वो अपने ब्लड सैंपल को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसी मोमेंट पर असली अन्ना स्टोर रूम से बाहर आती है। इससे वो शॉक हो जाती है। वो कन्फेस करती है कि वही चोर थी जो मन की मास्क पहने हुए थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने वापस आई थी। फिर वो तीनों मिलके उस फोटोन अन्ना को इन्फॉर्म करते हैं कि एल्गोरिथम को रीराइट कर दिया गया है और उसे मशीन से दोबारा गुजरना होगा ताकि वो वापस गायब हो सके। बेचारी औरत ये मानने से इनकार करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे वहाँ रहने दिया जाए, चाहे छोटे से रूम में ही सही। लिव और नेट समझाते हैं कि उन्होंने पहले भी उसे रखने की कोशिश की थी लेकिन ये काम नहीं किया। हर दिन वो बिना पिछले दिन को याद किए हुए उठती है और भागने की कोशिश करती है और इवेंचुअली उसे चोट भी पहुंचाती है। अंत में फोटोन अन्ना फाइनली एग्री कर लेती है और जाने के लिए उनसे पूछती है कि वो कहाँ जाएगी। वो कहते हैं कि वो कहीं नहीं जाएगी और बिना ट्रेस के गायब हो जाएगी। जाने से पहले अन्ना अपनी माँ को आखिरी बार कॉल करती है और उसके लिए अपना प्यार एक्सप्रेस करती है। पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे एक पैकेज भेजा था जो उसके बचपन की मेमोरीज से भरा हुआ था। वो उन्हें एक एक करके प्ले करती है और आंसू बहाने लगती है। क्लोन अन्ना फिर सबसे अलविदा कहती है और बहादुरी से उस टेलीपोर्टर में चली जाती है। जल्द ही वार्म होल खुलता है जो उसे हमेशा के लिए गायब कर देता है। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट मूवी की स्टोरी के साथ।